पीडागोजी और पेडागोजी, दोनों प्रोनाउंसिएशन सही है, एस का डिफरेंस है बस, और कुछ नहीं। तो क्या समझते हैं आप लोग पीडागोजी और पेडागोजी से? अच्छा, एग्जाम्पल? बढ़िया। और निदा मैम बताइए आप। गेम के थ्रू। ये एग्जाम्पल्स है, मैंने पूछा पेडागोजी का मीनिंग क्या है। ये एक पेडागोजी वर्ड ही जो है ना बहुत बड़ी फील्ड है। पेडागोजी दो वर्ड से मिलके बना है, पेडा और गोजी। पेडा मीन्स किड्स और गोजी मीन्स पढ़ाने का तरीका, कि हम बच्चों को किस तरीके से पढ़ाते हैं जिससे उन्हें बोरिंग भी ना लगे, इंटरेस्टिंग लगे, उनका टॉपिक भी इंटरेस्टेड हो जाए, और जो हमें अपना डिलीवर करना है उनके पास वो उन्हें समझ में आ जाए। बहुत बढ़िया, अच्छा था वाकई में, सच में। तो इसको जो इंट्रोड्यूस किया था वो जॉन फ्रेडरिक हर्बर्ट ने किया था। इनके पहले भी बहुत सारे थे साइकोलॉजिस्ट वगैरह जिन्होंने बताया था पेडागोजी के बारे में, ठीक है, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ ड्रॉबैक्स थे। और फिर जो दी थी वह मॉडर्न जो मानता है, जो मॉडर्न जिनको मानता है वो यही है, जॉन फ्रेडरिक हर्बर्ट, ठीक है। तो इनके अकॉर्डिंग जो है पेडागोजी जो है एक एकेडमिक डिसिप्लिन है, ओके। द पेडागोजी ऑफ जॉन, इनके हिसाब से जो है इन्होंने जो है सोसाइटी का मतलब इंसान की पर्सनल डेवलपमेंट और उसमें वो सोसाइटी को कितना कंट्रीब्यूट कर सकता है, ठीक है, अपने पर्सनल डेवलपमेंट से, इन चीजों को इन्होंने कोरिलेट किया था। इन चीजों के बीच में बताया था कि हम इसको किस तरह से रिलेट कर सकते हैं। लाइक अगर हम लोग अच्छे होंगे, जाहिर सी बात है हम लोग क्या करेंगे, सोसाइटी को अच्छा ही देंगे, ठीक है। हर्बर्ट वाज द फर्स्ट to treat pedagogy as an independent field of study. He emphasized the importance of interest, instruction, and moral education in shaping students' character and knowledge. और इनका मानना ये भी था कि पेडागोजी जो है ये एक इंडिपेंडेंट फील्ड ऑफ स्टडी है, राइट। समझ रहे हैं इससे आप लोग? मतलब इनका ये मानना था कि हमें बच्चों को पढ़ाने से पहले हमेशा उनके इंटरेस्ट, मतलब उनका जो कैरेक्टर वगैरह है हम लोग उसको कैसे बूस्ट कर सकते हैं, और कुछ नहीं। So pedagogy. Pedagogy is derived from Greek word peda. Peas. इसे पेज भी पढ़ते हैं, और पेडा का मीनिंग आई गेस तुम लोग को पहले भी पता होगा। जैसे बताओ, चाइल्ड। और एक एग्जांपल दो, जैसे कि कोई डॉक्टर, पता है बच्चों के डॉक्टर को क्या कहते हैं? पेड्रिशियन, ओके। तो उसी हिसाब से पेडा का मीनिंग कहीं भी देखो ना आप लोग, यही होता है, चाइल्ड। एगोजी मीन्स लीडिंग और गाइडिंग, ठीक है। मेन जो होता है वो यही होता है, लीडिंग। डेफिनेशन, इट मीन्स द आर्ट एंड साइंस ऑफ गाइडिंग चिल्ड्रेन। मेन यही है, ठीक है ना, कि हम लोग किस तरह से बच्चे को पढ़ा रहे हैं, अपने हम पढ़ाने के तरीके में क्या ऐड कर रहे हैं कि बच्चे को वो चीज जो हम भेजना चाह रहे हैं, डिलीवर करना चाह रहे हैं, वो उनके पास जा भी रही है या कंज्यूम कर भी रहे हैं उस तरीके से या नहीं कर रहे हैं। पेडागोजी यही है पूरा, द आर्ट एंड साइंस ऑफ गाइडिंग चिल्ड्रेन और लीडिंग चिल्ड्रेन, कि हम किस तरह से कर रहे हैं। अच्छा एक चीज बताओ, पेडागोजी में मेन कैरेक्टर क्या है, मतलब मेन कैरेक्टर क्या होता है? चाइल्ड। वेरी गुड, अरे वाह, सच्ची में अच्छा था। जिसने पेडागोजी बताई है उनके हिसाब से जो है चाइल्ड जो है हमारा क्या है, मेन कैरेक्टर है, ठीक है। साइंस ऑफ पेडागोजी, रिसर्च बेस्ड मेथड। अच्छा इसमें दो टर्म्स है, आर्ट एंड साइंस। इसका मतलब क्या हो सकता है? साइंस ऑफ पेडागोजी मतलब जो हमारी थ्योरीज वगैरह होती हैं, ठीक है। और आर्ट ऑफ पेडागोजी मतलब क्रिएटिव मेथड्स जो होते हैं, जैसे कि हम किसी बच्चे को समझा रहे हैं कोई चीज, तो उसमें हम कितनी क्रिएटिविटी ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मुझे किसी को बताना है 2+2 क्या होता है, तो बताओ आप लोग किस तरह से बताएंगे? क्रिएटिविटी ऐड कर सकते हैं उसमें, है ना। तो यही आर्ट ऑफ पेडागोजी है, और मतलब काफी इनोवेटिव तरीके से बता सकते हैं। एडेप्टिंग मतलब क्या होता है? फ्लेक्सिबल जो हम चीजों को कर देते हैं वो होता है एडेप्टिंग, ठीक है। और बच्चों पे कैसा सूट करता है, मतलब जैसे कि जिस बच्चे की जैसी मेंटेलिटी है उसको वैसे ही समझाना होता है। अब दो तरह का हम लोग देखते हैं, आज तक टीचिंग दो तरीके से होती है। पहले तो हम लोग सिर्फ एक ही चीज जानते थे, ट्रेडिशनल क्लासरूम क्या होता है, मोस्टली जो है उसमें टीचर बोल रही होती है, ठीक है, लेक्चर मेथड। हाँ, बस लेक्चर देती होती है पैसिवली, यानी कि बच्चे सिर्फ सुन रहे हैं, हाँ, समझ में नहीं आ रहा। और मेन जो है ना यार, हम लोग टीचिंग का क्या है, मोरल क्या है टीचिंग का?
बच्चों को आना चाहिए, है ना। पेडागोजी का भी मोरल यही है कि बच्चों को आना चाहिए। हाँ, और वो कैसे भी आपको डिलीवर करना है, और नहीं आ रहा ना तो उसमें आपका फॉल्ट है। और फिर आप जो है ना फिर टीचर नहीं हो, मैं बताऊं लिटरली टीचर नहीं हो अगर आप बच्चों को वो चीज नहीं दे पा रहे हो। क्योंकि बहुत सारी टीचर्स होती है फॉर्मेलिटी के लिए जा रही हैं उठकर, सिर्फ कि हम टीचर हैं, हम जा रहे हैं, बैग ले लिया और पेन ले लिया रेड, और बस बच्चों की नोटबुक्स चेक करनी है और हो गया काम। नहीं, टीचिंग का मतलब नहीं है ये, पेडागोजी का मतलब ये नहीं है। और वो चीज हम लोग उसको कैसे इनहेंस कर सकते हैं, अपनी टीचिंग को और कैसे अच्छा बना सकते हैं, उसी चीज की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो उसमें हम नॉर्मली ट्रेडिशनल टीचिंग देखें जो आज तक होती हुई आई है और होती भी है मोस्टली, क्या है कि टीचर लेक्चर ही दे जा रही है बस, है ना। हमें क्या करना है, इनोवेटिव करना है, कुछ अच्छा करना है जिससे बच्चों को समझ में आए। तो उसमें हम क्या क्या ऐड कर सकते हैं, अपनी टीचिंग को अच्छा बनाने के लिए, इनहेंस करने के लिए क्या क्या चीज ऐड कर सकते हैं। एक्टिव मतलब वही क्रिएटिविटी वगैरह कर सकते हैं, गेम वगैरह कर सकते हैं। मोस्टली बच्चे गेम से ही वो करते हैं, मोस्टली जो है ना, ज्यादातर मेजोरिटी में बच्चे यही होता है। ड्राइंग वगैरह ऐड कर सकते हैं, है ना। क्रिएटिविटी भी बहुत ज्यादा मैटर रहती है इस चीज में। अब की कंपोनेंट्स होते हैं इनोवेटिव मेथड के कुछ, हम किस तरह से अपने मतलब टीचिंग को कैसे बना सकते हैं इनोवेटिव। एक्टिव लर्निंग, थिंक पेयर शेयर, मतलब अभी तो पढ़ा है, बताओ। पेयर बनाना, मतलब क्या दोगे आप, अगर सपोज करो आप लोग क्लास में हो, राइट, बच्चे हैं अभी, तो बताओ मुझे क्या करोगे तुम लोग। ग्रुप बना लिए, है ना। एक जो स्मार्ट बच्चे हैं क्लास के, वो उनके लिए बताओ क्या दोगे। और हाँ, एक कोई टॉपिक दे सकते हैं कि बेटा जाओ इसके बारे में रिसर्च करके लाओ, है ना। ग्रुप में बैठ के डिस्कशन हाँ, तो आइडिया शेयर करेंगे, कुछ जैसे कि आइडिया जैसे कि कैटरपिलर दे दिया, अब उसमें वो क्या कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि यार ये तो ऐसा दिखता है, राइट, है ना। और कुछ आइडिया हाँ, वही चीज मेन जो है ना, हमें अपने मोरल से नहीं हटना कभी भी। दूसरा, प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग, PBL, स्टूडेंट वर्क इन ग्रुप टू सॉल्व प्रॉब्लम, दे रिसर्च, कोलैबोरेट एंड प्रेजेंट सॉल्यूशन, डेवलप प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। इसमें एक और चीज क्या होती है, हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल भी क्या होती है, इनहेंस होती है। डिबेट्स एंड डिस्कशन, encourage स्टूडेंट टू engage in debate और ग्रुप डिस्कशन, हेल्प टू डेवलप कम्युनिकेशन। वही चीज, अगर हम ग्रुप में डिस्कशन करने के लिए देते हैं ना बच्चों को, और बोलते हैं कि प्लीज मैनर्स में ही करना, तो इससे बच्चों की कम्युनिकेशन स्किल भी खुलती है। बच्चे थोड़े, वो मोस्टली बच्चे क्या होते हैं, इंट्रोवर्ट होते हैं, हम उनको दे सकते हैं, ठीक है। क्या दे सकते हैं इंट्रोवर्ट बच्चों को, कि डिबेट करो तुम लोग, उनकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है ना वो इनहेंस हो सकती है, ठीक है। बहुत से बच्चे होते हैं शायद, जैसे मेरी क्लास में है, तो मैं दे सकती हूँ उनको ये चीज। टेक्नोलॉजी को कैसे ऐड कर सकते हैं, यूज डिजिटल टूल्स। डिजिटल टूल्स जो होते हैं वो यूज कर सकते हैं हम, है ना। जैसे कि अभी आप लोग देख रहे हो, अभी एक गेम भी चल रहा है, नॉलेज बेस्ड गेम, देखे आप लोगों ने, देखे होंगे, जरूर देखे होंगे। उसमें जो है ना वर्ड्स होते हैं, 4 वर्ड्स होते हैं, उस बनाने होते हैं। हाँ, वही चीज अरेंज करना होता है। अरेंज करना होता है। और ऑनलाइन गेम और भी आ रहे हैं, जैसे कि क्या होता है, जीके क्वेश्चन, पजल वगैरह भी होते हैं। इंग्लिश स्पीकिंग भी होता है। इंग्लिश स्पीकिंग भी होता है, उसमें एरर्स आते हैं। और एक और क्या होता है, क्विज वगैरह भी होते हैं जीके के, है ना। तो वो सब हम दे सकते हैं, इस तरह से इनोवेट कर सकते हैं अपनी टीचिंग को, इस तरह से टेक्नोलॉजी ऐड कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, डिजिटल व्हाइट बोर्ड का यूज कर सकते हैं, डिजिटल टेक्स्ट बुक जो होती है, जैसे कि टूल्स रिलेटेड जो है हमारे चैप्टर से रिलेटेड टूल्स जो होते हैं, जैसे कि मैंने अभी बताया तुम लोग को, मैंने क्या पढ़ाया था, टाइम पढ़ाया था अपनी क्लास में। तो मैंने क्या किया था, फिजिकल जो वॉच होती है वो यूज की थी, है ना, डमी वॉच। ये कुछ एग्जांपल्स दिए मैंने, आप लोग बच्चों को जब होमवर्क दे रहे होते हो ना, तो उनको बताया करो कि ये वाले जो है ना बेटा, अपने फोन में एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो। इसमें जो है ना बच्चों को इंटरेस्ट आता है, जब वो क्विज पास कर रहे होते हैं ना, तो उनको अच्छा लगता है पास करना। ये एक वंडर और एक जीके क्विज, ये ऑनलाइन एप्लीकेशंस है, ठीक है। टेक्नोलॉजी है ना ये, तो इसको इस तरह से। कोलैबोरेटिव लर्निंग क्या होता है, कोलैबोरेटिव से क्या समझते हो तुम लोग, सर क्या होता है कोलैबोरेटिव लर्निंग? टीम के फॉर्म में जब कोई वर्क देता है, हाँ, उसे पेयर साथ, उसमें बच्चों की क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होती है। हाँ, बहुत ज्यादा उसकी क्रिटिकल थिंकिंग क्या होती है, इनहेंस होती है। ग्रुप वर्क, स्टूडेंट वर्किंग इन स्मॉल ग्रुप रेदर देन इंडिविजुअल। हम मोस्टली क्या करते हैं, टीचर का देख लेना हमेशा से, इंडिविजुअली वर्क दे देगी, बेटा जाओ वर्ड मीनिंग करके आओ, है ना, नोटबुक में वर्ड मीनिंग करके आना है। नहीं, हमें अपनी क्लास में भी कराना होता है। कभी कभी वो चीज चैप्टर्स ना पढ़ाकर जो है ना, बच्चों को ऐसे वर्क भी देने चाहिए, राइट।
कि बेटा आप लोग को जो है हम ये एक टॉपिक है, इस पे जो है डिस्कस करो, या इस पे जो है कुछ बना के दो हमें, है ना, मॉडल बनाकर लेकर आना, कुछ भी ग्रुप में देने से, उससे जो है ना बच्चे आइडियाज शेयर करते हैं, जिससे उनकी थिंकिंग अच्छी होती है। Peer learning, student learn from and help each other by discussing ideas and sharing. Communication skill, collaborative learning, close teamwork, communication, interpersonal, वही है ये सब। क्रिटिकल थिंकिंग क्या होता है आप लोगों के हिसाब से? किसी भी चीज को सोचना पहले उसके बारे में कि ये है क्या, जैसे कि ये रिमोट ऑब्वियसली, है ना, फिर इसको कैसे यूज करते होंगे, है ना, वो चीज आई, फिर सीखा, बताया, स्टेप्स गाइड किए सर ने, वही सब चीजें। बेनिफिट ऑफ इनोवेटिव पेडागोजी फॉर स्टूडेंट्स। अब इनोवेटिव पेडागोजी से बेनिफिट्स क्या क्या हो सकता है? ये जो उनको और अच्छे से समझ में आएगा। हाँ, है ना, और फ्यूचर रेडीनेस, वो फ्यूचर के लिए भी रेडी रहेंगे। जाहिर सी बात है, जब बच्चा, उसकी थिंकिंग जब खुलती है ना, तो वो आगे भी अच्छा ही करेगा। बस फर्क इस बात का है कि आगे भी अच्छा ही मिले उसे, ऑर्गेनाइजेशन या टीचर वगैरह, ठीक है। बेटर रिटेंशन, उनको चीजें याद रहने लग जाती हैं, ठीक है। जब हम किसी चीज को करवाते रहेंगे, दोहराते रहेंगे और उसको इंटरेस्ट के साथ करवाएंगे, तो जाहिर सी बात है उसको रिकॉल रहेगी, वो चीज याद रहेगी, रिटेन रहेगी उसके पास में। और क्या हो सकती है, उसकी एंगेजमेंट बढ़ सकती है पढ़ाई में। क्या होता है जब आप कोई चीज सीखते हैं तो आपकी ग्रोथ नहीं होती? टीचर स्टूडेंट की जो बॉन्ड क्यों? होती है वो अच्छी होती है। जब आप कुछ सीखते हैं तो आपकी ग्रोथ नहीं होती। आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, सबसे बड़ी चीज याद रखना, आप जब जब बच्चों को पढ़ा रहे हो ना, आप खुद भी सीख रहे हो। ये लाइन जो है ना, हमेशा याद रखना, जब जब आप पढ़ा रहे हो ना, आप खुद भी सीख रहे हो। तो सबसे पहले तो क्या होगी, आपके प्रोफेशन की ग्रोथ होगी, टीचर हो आप। इंपॉर्टेंस ऑफ इनोवेटिव इन टीचिंग क्या हो सकता है? एंगेजमेंट, एक्सेसिबिलिटी, लाइफ लॉन्ग लर्निंग। देखो यार, अभी हमेशा इस चीज को याद रखना, अपने जो है ना, कभी भी नेगेटिव इम्पैक्ट्स मत पड़ने देना बच्चों को, ठीक है। उसके लिए क्या करोगे आप? पॉजिटिव रहोगे ना उसके लिए। तो सुना ना वो वाला एक लाइन, क्या हम लोग कैसे क्या कह देते, छपरी कह देते हैं उन्हें, है ना, कि मैं तो हर दुख में भी हंस रहा होता हूँ। हमें वही करना है, छपरी बनना है, ओके, हर दुख में हंसना होता है, ठीक है। अब ये चीज है एंगेजमेंट। एंगेजमेंट क्या होती है? बच्चों का इंटरेस्ट कितना ज्यादा हम लोग ले पा रहे हैं, पता है। बच्चों को जो है ना अटेंशन सीख किया करो आप लोग, कि जब हम पढ़ा रहे हैं ना, तो उनका अटेंशन हमारे पास हो, ठीक है। उसके लिए ही ये सब चीजें हमें करनी होती है, क्रिएटिविटी वगैरह ऐड करनी होती है। तो ये हमारी एंगेजमेंट क्यों जरूरी होती है? व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट? व्हेन स्टूडेंट आर एंगेज्ड, दे आर मोर लाइकली टू रिटेन इंफॉर्मेशन। जब बच्चे हमारे पास होते हैं ना, जब उनका दिमाग हमारे पास होता है या फिर किसी टॉपिक से एंगेज होता है, तो वो ज्यादा क्या करते हैं, नॉलेज को गेन करते हैं, ठीक है। दे थिंक क्रिटिकली एंड अप्लाई देयर नॉलेज। क्या करते हैं, वो सोचते हैं किसी भी चीज के बारे में, और फिर क्या करेंगे, अपनी नॉलेज भी उस पर अप्लाई करेंगे, ठीक है। हम अब कुछ बच्चों को दे दें, बेटा जाओ इसको सॉल्व करके लेके आओ क्वेश्चन को, और वो करे जा रहा है बेचारा, उसको नहीं आ रहा है ना। तो और उसके बारे में हमने पढ़ाया, तो वो क्या करेगा, अपनी नॉलेज उस पर अप्लाई करेगा। जैसे कि मैंने बोला 4 में 4 ऐड करो, अब वो कितने तरीके होते हैं मैंने ये बता दिया कि 4 में 4 ऐड करो, क्या करेंगे, ये 4 फिंगर्स हैं, ये 4 फिंगर्स हैं, इनको ऐड कर दो। अदरवाइज इरेजर वगैरह भी, ये 4 टूल्स हैं आपके पास, ये 4 टूल्स हैं, इनको ऐड कर दो, कितने हुए, ठीक है। तो इससे क्या करता है बच्चा, ज्यादा नॉलेज रिटेन करता है। गोल क्या है एंगेजमेंट का? टू एक्टिवली इन्वॉल्व स्टूडेंट इन लर्निंग, मेकिंग लर्निंग एक्साइटिंग एंड रिलेवेंट। मतलब निदा मैम, बच्चे एक्साइटमेंट से पढ़ते हैं, निदा मैम यहाँ नहीं है। एक्टिवली इन्वॉल्व होते हैं स्टूडेंट्स, जो भी वर्क हो रहा है उन्हें बोरिंग नहीं लगती, क्लास में लगता है कि हाँ कुछ हो रहा है इंटरेस्ट। ऐसा हो रहा है फिर अभी यहाँ पे हो रहा है, लगी नहीं रहा लेकिन मुझे तुम लोगों को देखकर। ठीक है, एक्सेसिबिलिटी बताइए फिर। जो भी उनकी लर्निंग में बैरियर्स आते हैं ना, वो रिमूव हो जाते हैं। अच्छा, और हिंडर क्या मतलब, क्या होता है हिंडर? मतलब प्रॉब्लम होती है, क्या बता रही हैं आप? सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है बोलने की और करने की। ऐसा नहीं है कि तेज बच्चा आगे करता जा रहा है और टीचर भी सोचते हैं कि चलो ये कर रहा है इसे करवा देते हैं, जो नहीं कर रहा वो तो सोचता है छोड़ो उसे। मोस्टली यही करती है, मोस्टली यही करते हैं टीचर कि नहीं आ रहा तो छोड़ दो। सब बच्चों को एक साथ लेके चलना। हाँ, एक साथ में सबको अपॉर्चुनिटी मिलती है, मतलब ऐसे काम देना उन लोगों को, सब बच्चों की इंटरेस्ट एक साथ है और एक ही साथ। हाँ, हम लोग का जो है बच्चे सारे एक साथ ही चलते रहे। देन लाइफ लॉन्ग लर्निंग, व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट? वो
to improve or to promote personal growth and make student curious to learn new things. उनकी पर्सनल ग्रोथ होती है और इससे उनमें थोड़ा क्यूरियसनेस आती है, मतलब वो थोड़े क्यूरियस हो जाते हैं नई चीजों को एक्सप्लोर करने के लिए। इंटरेस्ट के साथ करते हैं। हमेशा देखना, कोई भी नई चीज बच्चा देखेगा ना तो उसको देख के एक्साइटमेंट, जब उसकी बुक आएगी ना, कोर्स उसके पास आता है तो एक्साइटमेंट होती है उसे, हाय मेरा नया कोर्स। हाँ, हम लोग के साथ भी ये होती है ना, हर किसी के साथ होती है ये चीज। बैग आएगा मेरा, बैग में स्कूल जाऊंगा, है ना, उससे फर्क नहीं पड़ता कि स्कूल में उसको कैसा एक्सपीरियंस मिले, ठीक है, पर वो एक्साइटेड बहुत होता है। तो इसी चीज को हमें क्या करना होता है, देखना है। मतलब लाइफ लॉन्ग लर्निंग में यही है कि बच्चा जो है नई चीजों को देखता है और क्या होता है, क्यूरियस होता है उनको सीखने के लिए। गोल्स, इट फोकसेस ऑन डेवलपिंग स्किल्स, क्यूरियोसिटी एंड द एबिलिटी टू लर्न इंडिपेंडेंटली। ठीक है, ये क्या करता है, लाइफ लॉन्ग लर्निंग में क्या होता है, बच्चा जो है ग्रोथ होती है। हाँ की पर्सनल ग्रोथ होती है और वो फोकस साथ पड़ता है। हाँ, ये चीज सीखने के लिए इंटरेस्ट रहता है। वो जो लर्निंग है उसकी लाइफ लॉन्ग रहेगी, वो रटेगा नहीं। घटेगा नहीं। फिर अगर वो बच्चे को हम स्टार्टिंग से ये चीजें सिखाएंगे ना कि हाँ बेटा ऐसे करा करो, चीजों को सॉल्व करने के लिए कोई तरीका लाया करो, ना कि उसे रटो। ठीक है, केवल हम चीजों को रटाने की जगह हम क्या करें, बच्चों को बताएं कि बेटा इसको इस तरीके से करो, हम डायरेक्शन देंगे और वो उस डायरेक्शन पे चलेंगे। Conclusion and future of pedagogy. In the future, teacher will continue to involve new technologies, teaching strategies. मेन क्या है पेडागोजी का, यही है कि टीचर कितनी स्ट्रैटेजीज बना रहा है बच्चों को समझाने के लिए। मेरी क्लास में बताया हर तरह का बच्चा है, लो, मीडियम, हाई, ठीक है। मुझे उनके हिसाब से किस तरह से अपनी, मैं बताऊं तो मेरी क्लास में मैं किस तरह से अरेंज करूं, वो चीज क्या स्ट्रैटेजी बनाऊं, वो इन सब चीजों को हम क्या कहते हैं, पेडागोजी कहते हैं, बस और कुछ नहीं। ठीक है, तो टीचर जो है ना टेक्नोलॉजीज और न्यू स्ट्रैटेजीज बनाएगा, ये है हमारे इसका किसका फ्यूचर, पेडागोजी। मोर फोकस विल बी प्लेस्ड ऑन पर्सनलाइज्ड लर्निंग। अच्छा, मैंने एक बात बोली थी कि जो छोटी इंस्टीट्यूशन वगैरह होती है वो ज्यादा अच्छी होती है, राइट, क्यों बोली थी? क्योंकि वहाँ पे स्टूडेंट की नीड्स पे पॉपुलेशन कम रहती है, कम रहती है, वहाँ बच्चों की जो नीड होती है ना उस चीज को फुलफिल होती है। हाँ, और जब फोकस्ड रहता है उसमें टीचर फोकस्ड रहता है हर बच्चे को, उसे पता होता है कि मेरा कौन सा बच्चा क्या कर रहा है। ज्यादा रश जहाँ क्राउड होता है वहां पता नहीं होता, नहीं पता होता, जाहिर सी बात है, वहां सिर्फ टीचर अपना एक ही काम करने जाता है। तो वही चीज मैं यहाँ पे कहना चाह रही हूँ कि इसका फ्यूचर में ये फायदा है कि पर्सनल बच्चों पर ही वो किया जाएगा, क्या किया जाएगा, वर्क किया जाएगा। वे एजुकेशन इज टेलर्ड टू ईच स्टूडेंट्स नीड, जहाँ पे एजुकेशन को बनाया जाएगा स्टूडेंट्स की नीड पर, ठीक है। अगर उसे सीखना है क्या, मैथ सीखनी है तो फिर हाँ, उसका इंटरेस्ट, जाहिर सी बात देखेंगे हम। अगर उसे मैथ सिखाने और मैं बोली नहीं ईवीएसई कर, अभी कर, मुझे तो ईवीएसई चाहिए, ये चीज गलत है ना। टेक्नोलॉजी विल प्ले अ बिगर रोल हेल्पिंग टू मेक लर्निंग मोर इंटरेक्टिव एंड एक्सेसिबल। जाहिर सी बात है, टेक्नोलॉजी क्या करती है, बहुत अच्छा रोल प्ले करती है, किस चीज में, टीचिंग को इनहेंस करने में, ठीक है। The future of pedagogy aims to create flexible, lifelong learners who are ready to adapt an ever-changing world.